फटाफट जो है मल्टीपल डायमेंशन को हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। देखिए यहाँ मल्टीपल डायमेंशन में क्या कह रहा है। मल्टीपल डायमेंशन एरे जो होता है, एरे ही एरे मतलब एरे के अंदर ही एरे होता है। ईच एलिमेंट जो है इट सेल्फ कैन एरे, प्रत्येक एलिमेंट जो है मल्टीपल डायमेंशन एरे यानी 2D एरे को हम कुछ इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर डाटा टाइप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ये रो और ये कॉलम को दिखाएगा, ये इसका नाम है। इस तरह से हम लोग जो है इसका साइज को दिखा रहे हैं। क्रिएट कर रहे हैं 3D एरे, इसमें 3 रोज है और 4 कॉलम है, यानी इसमें लगभग जो है 12 एलिमेंट जो हम लोग यहाँ पे इसमें असाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए डिक्लेरेशन करके हम असाइन कर सकते हैं। तो ए हमने देखिए यहाँ पे 2 कर्ली ब्रेसेस का हमने इस्तेमाल किया है। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना कि जब तुम सी और C++ में ना एरे का साइज़ यहाँ 3D एरे का साइज़ हम लोग फिक्स रखते थे, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ फर्स्ट कॉलम में देखो 3 एलिमेंट है, दूसरे में 4 है, दूसरे में सिर्फ और तीसरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, ईच एलिमेंट रो जो है वो डिफरेंट लेंथ का हो सकता है। और ठीक है ना, ईच रोज कैन हैव डिफरेंट लेंथ हो सकता है। एक्सेसिंग एलिमेंट किस तरह करेंगे, रोज और कॉलम्स की मदद की हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो हम क्या करेंगे, कौन सा है, फर्स्ट रो में है, साथ ही साथ जो है सेकेंड कॉलम में है। फर्स्ट रोज और फर्स्ट कॉलम में है, ये फर्स्ट रोज और सेकेंड कॉलम में है, तो ये एलिमेंट हमारा एक्सेस हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। रोज लेंथ किस तरह निकाल सकते हैं, तो रो का नाम लिखेंगे जैसे कि, और जिसके 0 रो हमारा लेंथ यानी कि पहला रो ये, दूसरा हमारा ये 0 रो हमारा है, 2 रो है हमारा, ये 3 है। ठीक है ना, और अंदर का एलिमेंट चेंज करते चले जाएंगे तो रिटर्न हमें लेंथ कर देगा। देखो देखो यहाँ पे कुछ तरीके इस तरीके से, पहला में 3 एलिमेंट है तो 3 यहाँ पर लेंथ प्रिंट आउट किया है, दूसरे में 4 एलिमेंट है तो 4 किया है, दूसरे में 2 में एक ही एलिमेंट है तो एक ही एलिमेंट हमें एडिट कर दिया है। इसके बाद फटाफट लूप की मदद से किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2D एरे में 2 लूप का हम इस्तेमाल करते हैं। एक आउटर लूप, तो यहाँ पर ए डॉट एंड लेंथ यानी जितना एरे में लेंथ है उतना तक ही लूप चलेगा, और दूसरे में देखो फर्स्ट रो में जितना एलिमेंट है उतना ही रो बाद चलेगा, और IRJ की मदद से हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एच लूप की मदद से देखो सेम तरीके से सेम डाटा जो है इनर लूप को यहाँ पर इनर हमने नाम दिया डाटा, ये डाटा टाइप हमने दे दिया किस तरह का हमारा एरे है, एरे का यहाँ नाम और किस तरह एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो है यहाँ आ जाएगा और एक डाटा से इसको एक्सेस करेंगे, और इस डाटा की मदद से पहले क्या करेगा, जैसे कि फॉर एच लूप क्या करता है, लिस्ट की तरह निकालता है। तो पहले इनर यानी फर्स्ट रो में ये एक के जितना फर्स्ट रो जो है इसमें आ जाएगा, और इसमें जो एलिमेंट यहाँ 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 पड़े हुए हैं उसको डाटा एक्सेस कर देगा। सेम तरीके से 3D एरे को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तीन एरेज हम लोग क्या करते हैं 3D में, 3 तरीके 3 होता है। ये समझो कि ये 2D एरे की तरह हो गया, और ये एक एक्स्ट्रा जो बॉक्स में बताता है कि बॉक्स हम बढ़ा देते हैं। जैसे अगर तुम देखा जाए तो 1 2 ये पहला बॉक्स हमारा, उसके अंदर 2 रोज 2 एलिमेंट है। ये दूसरा रो हमारा है, इसमें 3 हमारा मैट्रिक्स 3 रो का मैट्रिक्स है। कुछ इस तरीके से पहला रो हमें बताता है, दूसरा कॉलम बताता है, और तीसरा कितना इसका डेप्थ बताता है। इसमें 3D में 3 लूप का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ फॉर ईच लूप का इस्तेमाल किया है। फिर उसी तरीके से हो गया। एक चीज़ यहाँ पर देखने की ध्यान, पहले यहाँ पर 2D एरे को हम लोग एक्सेस करेंगे, इसका नाम एरे 2D रख दिए हैं, और यहाँ पर देखना कुछ इस तरीके से हमने पॉइंट दिया है, टेस्ट है। ठीक है, ये टेस्ट करेगा 2D एरे को एक्सेस करेगा। उसके हम लोग क्या करेंगे 1D एरे को एक्सेस करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें 2D एरे का जितना एलिमेंट होगा उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद इसके 1D आइटम के प्रत्येक आइटम को क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, और ये आइटम जो है पूरे एलिमेंट को क्या करेगा, प्रिंट आउट करेगा। यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। इन अरे जावा कैन रोज जो उसका वेरी लेंथ कर सकता है। ठीक है ना, फिक्स नहीं होता है। यूज डॉट लेंथ की मदद से हम लोग लेंथ का रो का लेंथ यानी कितना इसमें एलिमेंट है प्राप्त कर सकते हैं। बोथ फॉर लूप और ईच लूप जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इटरेशन ऑफ एलिमेंट के लिए। ठीक है,